हेलो एवरीवन, वेलकम बैक डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी। देखिए, आज का जो अपना टॉपिक है वह है नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिक्स, जिसके अंदर हम यू टेस्ट, एच टेस्ट और रैंक टेस्ट को पढ़ेंगे। आइए, सबसे पहले पॉपुलेशन हमेशा नॉर्मल नहीं होती, यानी कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन नहीं होती। बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होती हैं जहाँ पर नॉर्मल करो एप्रोप्रिएट नहीं होता। ठीक है, तो इस कंडीशन के अंदर वी हैव अल्टरनेट टू द पैरामीट्रिक स्टैटिक्स। हम पैरामीट्रिक के ऊपर ना जाकर नॉन पैरामीट्रिक कंडीशन को फॉलो करते हैं। अब बहुत सारी ऐसी टेक्निक यूज हो चुकी हैं जहां पर अजम्पशन की ज़रूरत नहीं होती पॉपुलेशन के शेप को लेकर। इसलिए इसको जहां पर अजम्पशन की रिक्वायरमेंट ना हो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में, वहां हम उसको डिस्ट्रीब्यूशन फ्री या नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट भी उसको कहते हैं। तो सबसे पहले डिफरेंस कर लेते हैं एक पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक के अंदर। पहला, फर्स्ट वन, अजम्पशन। क्या दिया गया? फर्स्ट वन, प्रॉपर्टी में नंबर वन, अजम्पशन। पैरामीट्रिक टेस्ट के लिए अजम्पशन होती है, नॉन पैरामीट्रिक के लिए नहीं होती। दूसरा पॉइंट, सेंट्रल टेंडेंसी वैल्यू। इसके अंदर हम मीन को लेते हैं, इसके अंदर हम मीडियन को लेते हैं। थ्री, कोरिलेशन। इसके अंदर हम कार्ल पियर्सन मेथड लगाते हैं, इसके अंदर हम नॉन पैरामीट्रिक में स्पीयरमैन मेथड का यूज करते हैं। नंबर फोर, प्रोबेबिलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें नॉर्मल प्रोबेबिलिटी लेते हैं, इसमें आर्बिट्रेरी जो हमारी जानबूझकर जो हमें लेना है वो लेना है कि नॉर्मल के अलावा। पांचवा, पॉपुलेशन। इसमें रिक्वायर्ड होती है नॉलेज पॉपुलेशन की, इसमें पॉपुलेशन की रिक्वायर्ड नहीं होती नॉलेज की। पॉपुलेशन बाइनोमियल है, पाइसन है, नॉर्मल है। सिक्स्थ पॉइंट, यूज फॉर। इसमें इंटरवल डेटा का यूज किया जाता है, इसमें नॉमिनल डेटा का यूज किया जाता है। सेवंथ पॉइंट, एक्सेप्टेबिलिटी। इसमें वेरिएबल्स होते हैं, इसमें एट्रीब्यूट्स और वेरिएबल्स दोनों हो सकते हैं। एट्थ पॉइंट, एग्जाम्पल। पैरामीट्रिक टेस्ट के एग्जाम्पल है जेड टेस्ट, टी टेस्ट या एटसेट्रा। और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के एग्जाम्पल है क्रूस्कल वॉलिस टेस्ट, जिसको हम एच टेस्ट के नाम से जानते हैं, मैन विटनी टेस्ट, जिसको हम यू टेस्ट के नाम से जानते हैं। और आज हम इन्हीं को यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के अंदर। आइए सबसे पहले पढ़ते हैं। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट कंसर्न विद समथिंग अदर देन द वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर। पॉपुलेशन पैरामीटर के अलावा कुछ ऐसा होता है। बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो नॉन पैरामीट्रिक टाइप के टेस्ट होते हैं, वन बाय वन उसको स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन दिया गया जैसे इसके अंदर साइन टेस्ट। साइन टेस्ट फॉर पेयर डेटा। पेयर डेटा के लिए साइन टेस्ट का यूज किया जाता है। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव सिंबल का यूज किया जाता है क्वांटिटेटिव वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। दूसरा, रैंक सम टेस्ट, और इम्पोर्टेंट यही अपने सिलेबस में भी है, जिसको मैन विटनी टेस्ट बोलते हैं या यू टेस्ट बोलते हैं। और एक आता आपका क्रूस्कल वॉलिस टेस्ट, जिसको एच टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। क्या होता है यू टेस्ट? विच कैन बी यूज टू डिटरमाइन वेदर टू इंडिपेंडेंट सैंपल्स हैव बीन ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन। यानी कि अगर पॉपुलेशन सेम है और दो इंडिपेंडेंट सैंपल आप लेते हो, उसकी स्टडी करते हो, तो वो आपका यू टेस्ट से स्टडी करते हैं। ये साइन टेस्ट से ज़्यादा यूजफुल टेस्ट होता है। अगर मैं बात करता हूँ एच टेस्ट, या इसको के टेस्ट के नाम से भी जाना जा सकता है। क्रूस्कल का मतलब के हो गया, ठीक है। एनालाइज, जनरलाइज द एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, यानी कि एनोवा, टू अनेबल अस टू डिस्पेंस विद द अजम्पशन दैट पॉपुलेशन आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। कि अगर पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो और ज़्यादा नॉलेज इसके जैसे हम डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ से आपको मिल जाएगी। इसी पॉइंट को हम डिटेल में इस टॉपिक में करेंगे। फिर आता जी वन सैंपल रन टेस्ट। वन सैंपल रन टेस्ट ए मेथड डिटरमाइनिंग द रैंडमनेस विद विच सैंपल्ड आइटम हैज बीन सेलेक्टेड, कि कौन सी आइटम आपको सेलेक्ट करनी है। रैंक कोरिलेशन भी इसके अंदर हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। वैसे तो हमने वहाँ पर पढ़ लिया था स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, ठीक है, कोरिलेशन के अंदर हमने पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इसको बेसिक फीचर वगैरह पढ़ लेते हैं, लेकिन डिटेल में अपने वहीं पर किया था। ए मेथड फॉर डूइंग कोरिलेशन एनालिसिस व्हेन डेटा आर नॉट अवेलेबल टू द न्यूमेरिकल फॉर्म, कि अगर डेटा न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं है तब इसका यूज करना है। बट व्हेन द इंफॉर्मेशन इज सुफिशियंट टू रैंक द डेटा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी कि जब हमारे पास आप बोल सकते हो कि न्यूमेरिकल फॉर्म में अगर डेटा नहीं है, लेकिन अगर उसको हम रैंक देते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो हम इस टेस्ट का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास आता है कोलमोग्रोव स्मिर्नोव टेस्ट।
ये अनदर मेथड है डिटरमाइन करने का गुडनेस ऑफ फिट के अकॉर्डिंग। एक तो गुडनेस ऑफ फिट में हमने काई स्क्वायर पढ़ा था, याद है क्या? काई स्क्वायर टेस्ट बिटवीन द ऑब्जर्व्ड सैंपल एंड द थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये दिए गए जी। तो ये कुछ से यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं आपको नॉन पैरामीट्रिक के। किसके एग्जाम्पल दिए गए हैं? ये नॉन पैरामीट्रिक के, ठीक है। फिर इसका नॉन पैरामीट्रिक का फ़ायदा क्या है टेस्ट का, और इसकी मेरिट डिमेरिट के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला आता है जी एडवांटेज। वही सबसे पहले सर, कोई भी अजम्पशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती पॉपुलेशन के शेप को लेकर, पहला पॉइंट तो यही है। सेकंड पॉइंट अगर हम पढ़ते हैं, ये सबसे ईजियर मेथड है सर। अगर न्यूमेरिकल डेटा हमारे पास नहीं है, लेकिन अगर हम रैंक दे देते हैं 1 2 3 4 5, तो उसका यूज कर सकते हैं। और यही इसकी डिसएडवांटेज में आ जाएगा कि सर ये एक्चुअल नंबर को छोड़कर सिर्फ रैंक के बारे में बताता है हमें। अब हमारे पास आता है जी रैंक सम टेस्ट, कि नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में जो हमारे सिलेबस के अंदर है रैंक सम टेस्ट, 2 टेस्ट इसके अंदर हम पढ़ेंगे, एक यू टेस्ट और एक आपका एच टेस्ट, ठीक है। आइए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले वी विल यूज टू मैन विटनी टेस्ट व्हेन ओनली 2 पॉपुलेशन। अगर हमें 2 पॉपुलेशन के बारे में जानना है तो यू टेस्ट पढ़ेंगे, और मोर देन 2 पॉपुलेशन के बारे में जानना है तो एच टेस्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एच टेस्ट पढ़ेंगे, ठीक है। यूज ऑफ दीज टेस्ट विल अनेबल टू डिटरमाइन वेदर इंडिपेंडेंट सैंपल हैव बीन ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन। क्या आपने जो सैंपल ड्रॉ किए हैं इंडिपेंडेंट, क्या वो सेम पॉपुलेशन से किए हैं या नहीं किए हैं। ये साइन टेस्ट से अच्छा टेस्ट माना जाता है रैंक सम टेस्ट। आइए पहला इसके अंदर हम पढ़ते हैं मैन विटनी यू टेस्ट। इसके कुछ फीचर्स दिए गए हैं। सबसे पहले द मीन गोट अफेक्टेड फ्रॉम द आउटर लाइन, कि मीन का जो इफेक्ट है वो आउटर लाइन जैसे 1 2 3 4 5 के बाद में सीधा 100 दे दिया। अब मीन तो 100 को इफेक्ट करेगा ना, मतलब 100 तो मीन को इफेक्ट करेगा। कि सर जोड़ेंगे तो एवरेज सबका लेंगे, तो मीन तो इफेक्ट होता है सर आउटर लाइन इनके एक्सट्रीम वैल्यू से, लेकिन ये मीडियन के ऊपर डिपेंड होता है। इट इज़ ए नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट दैट इज नॉट सेंसिटिव टू द आउटर लाइन बिकॉज इट इज कंप्यूटेड यूजिंग द मीडियन। यानी कि यू टेस्ट का यूज किया जाता है, मीडियन का यूज किया जाता है यू टेस्ट निकालने में, ना कि मीन का। मीडियन बर्थ देता है रैंक ऑर्डर को। किसको बर्थ देता है? रैंक ऑर्डर को। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रैंक सम टेस्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। यू टेस्ट की कुछ अजम्पशंस दी गई है जी। पहला, ये एक तरह का नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। इसके अलावा इट रिक्वायर दैट सैंपल आर इंडिपेंडेंट होने चाहिए। हाइपोथेसिस, इट इज यूज टू टेस्ट द नल हाइपोथेसिस। 2 पॉपुलेशन आर इन्वॉल्व आर आइडेंटिकल, अगर दोनों पॉपुलेशन क्या है आइडेंटिकल हो तो। इसके अलावा क्योंकि 2 पॉपुलेशन का इसमें कंपैरिजन करते हैं ना, इट इक्विवेलेंट द 2 सैंपल टी टेस्ट व्हेन यूज सैंपल स्मॉल सैंपल है तो ये टी टेस्ट 2 सैंपल टी टेस्ट के बराबर होगा। ये 1 सैंपल टी टेस्ट होता है, 2 सैंपल टी टेस्ट होता है। इसके अलावा when 1 and more of the assumption are independent sample t test are not meet then the u test is used। t test की अगर कोई assumption को फॉलो नहीं किया जाता तब उसकी जगह u टेस्ट का यूज किया जाता है। लाइक ये सिमिलर है t टेस्ट का। आप ऐसे मान सकते हो कि सर t टेस्ट का यूज किया जाता है पैरामीट्रिक में और u टेस्ट का यूज किया जाता है नॉन पैरामीट्रिक में। एक एग्जाम्पल दिया गया है, अगर आप यहाँ पर पढ़ना चाहो तो इसको बोर्ड ऑफ रीजियंट कि मान लीजिए कि ईस्टर्न स्टेट यूनिवर्सिटी है, उसका एक बोर्ड है, ठीक है। उसकी 2 ब्रांचेज हैं और दोनों ब्रांचेज में वो जो बच्चों का स्कोर है वो चेक करना चाहता है। अगर हर ब्रांच में 15 बच्चे हैं, ठीक है, वो देखना चाहता है कि उसकी यूनिवर्सिटी के अंदर जो 2 ब्रांच है उसमें टेस्ट का स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट का स्कोर इक्वल है या नहीं है। तो इसके लिए एक टेबल दी गई है 14.3 जो हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर अगर मैं यू टेस्ट को अप्लाई करता हूँ तो क्या कुछ रिजल्ट निकल के आता है। कहने का मतलब है यू टेस्ट का प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन हम यहाँ पर अब पढ़ेंगे। तो N1 दे रखा है नंबर ऑफ आइटम सैंपल 1 के लिए, N2 सैंपल 2 के लिए दे रखा है, R1 सैंपल 1 के लिए, R2 सैंपल 2 के लिए, ठीक है। स्टेप्स दे रखे कैसे कैलकुलेट करना है जी। सबसे पहले क्या करेंगे, असाइन रैंक टू ऑल द स्कोर एक्सपेरिमेंट। सभी स्कोर एक्सपेरिमेंट को सबसे पहले रैंक दो।
फिर हर ग्रुप के रैंक का अलग अलग टोटल करो और फिर उस पर यू टेस्ट लगा दो। देखिएगा टेबल के अंदर दिया गया है एक ब्रांच एस है, एक ब्रांच ए है। एक ब्रांच क्या है? एस, ए ब्रांच ए। मान लें कि ये ए ब्रांच के अंदर दे रखे हैं ये वाला पैराग्राफ लाइन, और फिर ये वाला दे रखा है ये के अंदर, मतलब 15 बच्चे ऐसे हो जाते हैं। 8 ये ऊपर है, 7 ये नीचे, ऐसे ही एस के दे रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन ये दे रखा है। दूसरा क्या करो, सबसे पहले क्या था? असाइन द रैंक। रैंक असाइन कर दो सर। 1 2 3 4 5 30 है टोटल ना, 15 15 30 हो गए ना दोनों के। तो रैंक असाइन कर दिया हमने यहाँ पर 30 तक, 1 से लेके 30 तक। और जो यहाँ पर स्कोर दे रखा था वही स्कोर ले लिया, जैसे असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। जैसे मान लें कि हमने ये देखे बिना कि ब्रांच ए है या एस है, हमने सबसे पहले उठाया सबसे छोटे को। कहाँ गया? 550 तो ये रहा और ये 500 रह गए। अब इसको रैंक 1 दे देंगे, इसको 2 दे देंगे, 600 को रैंक 3 दे देंगे। अब ये रैंक 1 है, ये एस ब्रांच का, तो एस, 2 का भी एस ब्रांच का है, लेकिन ये ए ब्रांच का तो ए। तो ऐसे हमने लिखते चले गए। सबसे पहले रैंक दे दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर रैंक का ये देखिएगा, अब जो ब्रांच ए वाले रैंक थे उसको अलग लिख लिया, ब्रांच बी वाले रैंक थे, सॉरी एस वाले रैंक थे उसको अलग लिख लिया। तो ए के अंदर आपको याद है एस वाला नंबर 1 आया था ना, एक तो ये देखो 500 का 1 आया था, और एक 550 का 2 आया था, और 600 इसमें था आपका, 600 का 3 आया था। तो हमने इनके अलग अलग रैंक दे दिए। तो रैंक ब्रांच ए का रैंक का टोटल हुआ 247, इसका हुआ 218। अब यू टेस्ट का फॉर्मूला है जी, यू टेस्ट का फॉर्मूला दिया गया है N1 N2 प्लस में N1 ब्रैकेट स्टार्ट N1 प्लस N1 + 1 ब्रैकेट 1 डिवाइड बाई 2 माइनस R1 जो दे रखा है। ठीक है, R1 मतलब यहाँ पर जो 247 आया था। N1 कितना सर? 15 है। N2 कितना है सर? 15, यानी कि ए ब्रांच का, एस ब्रांच का 15 15 N आता है। ठीक है, फिर यहाँ पर ये लिख देंगे N1 15 और 15 + 1 16 डिवाइड बाई 2 247 आया था हमारे पास R1। ठीक है, इस तरीके से हमने, अगर ये U1 लगाओ आप यहाँ पर U1, ये U1 निकाला तो 98 आया, लाइक U1 98 आया। इसी तरह कैलकुलेशन इसी फॉर्मूले में करेंगे तो U2 निकालेंगे तो 127 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बस यहाँ पर R2 आ जाएगा R1 की बजाय, इतना झारखंड, और यहाँ पर U2 आ जाएगा। ठीक है, तो वो आ जाएगा 127। दोनों में से जो कम होगा उसकी वैल्यू को हम लेंगे, दोनों में से जो कम होगा उसकी वैल्यू। तो सर U1 की वैल्यू आई है 98, U2 की वैल्यू आई है 127, तो 98 को हम ले लेंगे। अब इसके बाद हमारे पास यू स्टेटिक्स की वैल्यू आ गई। अब उसके बाद हम क्या निकालेंगे? मीन निकालेंगे सर। मीन निकालते हैं N1 की हेल्प से। N1 15 है, N2 ये ब्रांच ए का, ये ब्रांच एस का, 15 15 डिवाइड 2 हमारे पास मीन आ जाएगा सर। मीन आ गया 112.5। ठीक है, अब हमारे पास क्या क्या आ गया, अगर आपने नोटिस किया हो सर, यू तो आ गया 98, और जो मीन दे रखा है वो आ गया हमारे पास 112.5। अब हम निकाल लेंगे यहाँ पर स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर आया 24.1। फॉर्मूला याद रखना है जी, N1 N2 ब्रैकेट स्टार्ट N1 + N2 + 1 डिवाइड बाई 12 अंडर द रूट कर देंगे, फॉर्मूले से ये निकल देगा। अब हमें ये देखना है कि इसको एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, टेस्ट ऑफ द हाइपोथेसिस। तो इसमें सबसे पहले तो हमने क्या मान के चलना है, और प्रॉब्लम मीट दिस कंडीशन वी कैन एनालाइज स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का सिंपल सा मतलब होता है सर, मीन 0 और वेरिएंस 1 आता है। वेरिएंस क्या आता है? 1 आता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको ये स्टडी करना है 0.15 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, 0.15 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे, आइए डायग्रामेट्रिकली इसको करते हैं। नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कब करेंगे सर? जब ये μ1 बराबर है μ2 के तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट, बराबर नहीं है तो रिजेक्ट। और अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को, अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा ही बोलते हैं। ये 0.15 पे टेस्ट आपको करना है। प्रैक्टिकली इसका अगर पॉसिबिलिटी देखेंगे, ये इसका फॉर्मूला हो गया जी, किसका? यू टेस्ट के थ्रू हमें क्रिटिकल वैल्यू निकालने का फॉर्मूला दे रखा है। हाँ जी, यू कितना आया सर? U1 कम था वो लिया 98 सर, मीन आया 112.5, और सर एरर आया था 24.1। इसके थ्रू जेड की वैल्यू निकाल दें, कितना आया? -0.602 आ जाए हमारे पास। ठीक है, जेड की वैल्यू आ जाएगी। इसको डायग्रामेटिकली ड्रॉ करेंगे, देखिएगा। हाँ जी, क्रिटिकल वैल्यू प्लस में 1.44, ये माइनस के 1.44 दे रखा है,
और ये हमारे पास टोटल यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एक्सेप्टेंस रीजन होता है, ये रिजेक्शन। पहले नीचे देख लेते हैं, उसके बाद कराता हूँ ये। देखिएगा, सबसे पहले हमारी वैल्यू किस में आई सर? वैल्यू आई सर माइनस में। किस में आई है? माइनस में। ठीक है, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। अब माइनस में ये जो है 0.15 क्रिटिकल वैल्यू 0.15 है ना, उसके बेस पर ये निकाला गया है। ये आपका रिजेक्शन एरिया है, रिजेक्शन है, रिजेक्शन है, टू टेल्ट का यूज करते हैं। ये आपका एक्सेप्टेंस एरिया है। ठीक है, और ये जो वैल्यू आई 0.15 के बेस पर आई है। टेबल वैल्यू आप निकाल के देखोगे तो हमारे पास आई थी सर माइनस में, ये माइनस में आई थी। हमें पता है 0 उस साइड प्लस का निशान आएगा, इस साइड माइनस का आएगा। तो माइनस के 0.62 यहाँ पर आएंगे और माइनस के 1 पॉइंट ये बड़ा होता तो यहाँ पर। ये एक्सेप्टेंस रीजन में लाई कर रहा है, इसलिए इसको हम क्या कर लेंगे? एक्सेप्ट कर देंगे नल हाइपोथेसिस को, वरना क्या कर देते? रिजेक्ट कर देते। ठीक है, जो ये हमारा आंसर आ था जेड की क्रिटिकल वैल्यू, ये अल्फा ये दिया गया आपका, देखिएगा ये अल्फा 1.5 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर हमारी वैल्यू दे रखी है। ठीक है, ये टेबल के थ्रू आती है वैल्यू, कहीं आप सोचो कि सर कहाँ से आ गई। स्पेशल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग दिया गया है सर, अगर यहाँ पर सैंपल का साइज अनइक्वल हो, मतलब ब्रांच ए का 15 दे रखा, ब्रांच बी का 20 दे रखा हो, तो तब भी यही फॉर्मेट आपको फॉलो करना है। ठीक है, वही ये 1 है, ये 2 है, यहाँ पर दे ही रखा है R1 और यहाँ पर R2 दे रखा है। तब उस कंडीशन में आंसर क्या होगा? देखिएगा, द आंसर वुड हैव बीन 127, यानी कि U2 आया था यहाँ पर पे, विच इज जस्ट एज फार अबो द मीन। मीन हमारे पास निकाल के हमने दे ही रखा था, इज ये U1 आ गया, इज बिलो इट। इन दिस प्रॉब्लम वी वुड हैव द स्पेंड द सेम अमाउंट ऑफ टाइम, इतना ही टाइम हम कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ यू स्टैटिक्स इक्वेशन, जो हमारे स्टार्ट पहला क्वेश्चन दिया गया था और ये लास्ट में दे रखा था। ठीक है, और एक इसमें क्या बोल रखा है कि अगर जब हम रैंक देते हैं सर, अगर दोनों मान ली 500 दे दिए और ये 1 2 आ जाता, तब रैंक क्या से देते हैं इनको? सर हम ऐसे करते 500 और दो ये दूसरा 500, 1 प्लस में 2 डिवाइड बाई 2 कर देते, 3 डिवाइड बाई 2, तो पहले 500 को भी 1.5, इसको भी 1.5 ऐसे देते। 3 होते सर यहाँ पर, तो प्लस में 3 और 2 5 1 6 ऊपर आ जाता और नीचे 3 आ जाते, फिर 2 2 रोक, फिर यहाँ सबको 2 2 2 देते। ठीक है, ये रैंक देने के रिगार्डिंग। तो इसके फॉर्मूले आपको थोड़ा पढ़ने हैं। इसके बाद क्रूस्कल वाली टेस्ट, जिसको एस टेस्ट या फिर के टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, और इसका यूज़ कहाँ किया जाता है सर? मोर देन 2 पॉपुलेशन। अगर 2 पॉपुलेशन है तो यू टेस्ट, मोर देन 2 है तो आपका एच टेस्ट का यूज किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर एग्जाम्पल दिया गया है कि एक एविएशन एजेंसी है, फेडरल एविएशन एजेंसी, इसको FAA के नाम से जाना जाता है। 20 उसमें स्टूडेंट जो पायलट हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है, किसी को वीडियो कैस्ट दिखाकर, किसी को ऑडियो कैस्ट दिखाकर, किसी को क्लासरूम ट्रेनिंग के थ्रू। तो ये क्वेश्चन दिया गया है, वीडियो कैसेट का मतलब VC हो गया, ऑडियो कैस्ट का मतलब AC हो गया, क्लासरूम का मतलब C हो गया। ठीक है, वही आपकी बार मोर देन 2 सैंपल है, वहाँ पर 2 सैंपल थे, ब्रांच A ब्रांच S, यहाँ पर मोर देन 2 है, यानी कि VC AC और C के नाम से है। वही इनको भी रैंक दे देंगे सेम डिट्टो, 20 है ये हमारे पास, 1 to 20 रैंक देते गए, साथ में नाम लिखते चले गए। फिर इन सब का टोटल कर लेंगे, ये फॉर्मूला बाद में लगेगा, पहले क्या करेंगे? इन सब का टोटल कर लेंगे। मान लिया कि हमने V का टोटल कर लिया, ये हमने AC का टोटल कर लिया, ये VC का टोटल, ये AC का टोटल, और ये क्लासरूम ट्रेनिंग C का टोटल कर लिया हमारे पास। तीनों आगे। अब इस तीनों के लिए फॉर्मूला दे रखा है सर एच टेट के गाने, ये रहा। K बोल लो या H बोल लो, बात एक ही है। यहाँ पर इसको आप H भी बोल सकते हो या फिर K भी बोल सकते हो। 12 डिवाइड बाई N ब्रैकेट थ्रू N+1 सिग्मा, यानी कि ऐसे ब्रैकेट में आ जाएगा। R अगर जैसे ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। ठीक है, और ये N कितना है इसका? 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर N 6 है, यहाँ पर N 5 है, और यहाँ पर N अलग अलग है, तो उसके रिगार्डिंग हो जाएगा -3 N+1। आइए फॉर्मूले से करते हैं स्टार्ट। देखिएगा जी, यहाँ पर हम निकालते हैं एच टेस्ट। ये 12, N कितना है टोटल? 20, 20+1, और यहाँ पर R1 कितना सर? 61, ये कितना है? N यहाँ पर 6 है, N यहाँ पर क्या है? 6 है, और यहाँ पर N 5 है, और यहाँ पर N 9 है। वही
और 3 माइनस 20 ये करते हैं, टोटली हमारे पास कितना आ जाएगा 1.143 हमारे पास ये आ जाएगा। तो इसमें फॉर्मूला याद रख लेना है, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस वही दे रखा है इसके अंदर भी। द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द के स्टेटिक्स या फिर एच स्टेटिक्स कैन बी अप्रोक्सीमेटेड बाय द काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन ऑल द सैंपल साइज एट लीस्ट 5। अगर मान लें कि सभी सैंपल का जो साइज है वो 5 से ज़्यादा है तो ये काई स्क्वायर की तरह ट्रीट करता है। 5 सैंपल साइज मतलब क्या है ये देखिएगा, यहाँ पर n दे रखा है 6, यहाँ पर n दे रखा है 5, यहाँ पर n दे रखा है 9। तो सैंपल साइज 5 मिनिमम है तो ये काई स्क्वायर टेस्ट की तरह ही यूज हो जाएगा। अगर यहाँ 5 से कम होता फिर ये काई स्क्वायर से डिफरेंट होता, ये ध्यान आपको रखना है। वही ये तीनों बराबर हैं तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट, तीनों में से अगर एक भी अनइक्वल है सभी, ठीक है, एंड आर नॉट ऑल इक्वल, तो ये क्या हो जाएगा आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ये एक्सेप्टेंस इसमें दे रखा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 10% पे वैल्यू दे रखी है, ठीक है। और काई स्क्वायर का अभी हम पढ़ के आए थे अजम्पशन, आपको याद हो राइट टेल्ड होता है, क्या होता है राइट टेल्ड, तो इसके राइट वाला दिखाया गया, पढ़े था नहीं पढ़ा था, अजम्पशन में भी करवा के आया हूँ पिछले वीडियो में, ठीक है। 10% पे वैल्यू दे रखी है कितनी 4.65, हमारे कितनी आई है ये देखिए। अच्छा काई स्क्वायर का क्या होता है 0 टू इन्फिनिटी चलता है, ठीक है। यहाँ पर ये 0 है और यहाँ पर ये 4.605 है, 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से, तो हमारी वैल्यू यहाँ पर है, तो एक्सेप्टेंस में तो इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके अलावा काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम ये दिया गया है और कुछ नहीं है। इसके अलावा था रैंक कोरिलेशन टेस्ट के रिगार्डिंग, वैसे तो हम पढ़ भी चुके हैं इसके बारे में, फिर भी देखिएगा। रैंक स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, रैंक यूज रेदर देन द एक्चुअल ऑब्जर्वेशन, मेक नो अजम्पशन अबाउट द पॉपुलेशन, के बारे में कोई अजम्पशन नहीं है कि एक्चुअल ऑब्जर्वेशन कहाँ से हमने ड्रॉ की गई है। कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन 2 सीरीज ऑफ रैंक इज कॉल्ड द रैंक कोरिलेशन, ये किसने दिया था स्पीयरमैन ने दिया था सर, किसने दिया था स्पीयरमैन। इसके फॉर्मूले बहुत बार पूछे जाते हैं, तो फॉर्मूला क्या है इसका रैंक के निकालने के लिए 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर n3 n क्यूब माइनस n बोल सकते हो आप इसको, n का मतलब होता है नंबर ऑफ पेयर ऑफ द रैंक, ठीक है। लेकिन अगर फ्रैक्शन में दे रखा हो यही, ठीक है, इन केस ऑफ टाइड रैंक, इनके जहाँ रैंक फर्स्ट जाता है, जैसे कि मैंने बताया था 500 500 500 3 जगह ये आ गया, तो 1 2 3 देने के बजाय इसको 2 2 2 देते हैं, इस टाइप से में कुछ दिया गया था, तो वहाँ पर ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखना 6 बाहर है, ये बहुत बच्चे ये गड़बड़ करते हैं कि 6 को सिक्स सिग्मा डी स्क्वायर ऐसे करके ब्रैकेट में कर दिए, 6 बाहर है, 6 सबके साथ मल्टीप्लाई है। फीचर दिए गए यहाँ पर कुछ, सबसे पहले स्पीयरमैन कोरिलेशन कोफिशिएंट बेस्ड ऑन द रैंक रेदर देन द एक्चुअल ऑब्जर्वेशन। इसके अलावा स्पीयरमैन कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर या नॉन पैरामीट्रिक है, क्योंकि कोई अजम्पशन नहीं ले जाती पॉपुलेशन के रिगार्डिंग। तीसरा सम ऑफ डिफरेंस ऑफ द रैंक बिटवीन द 2 वेरिएबल सेल बी 0, यानी कि सिग्मा डी इक्वल टू 0 होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। और इट कैन बी इंटरप्रेटेड बाय द कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट की तरह वैसे इंटरप्रेट करना है, और इसकी वैल्यू है -1 + 1 के बीच में। काई स्क्वायर की वैल्यू थी 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये था जी आपका आज का टॉपिक, होप सो ये समझ में आ गया होगा आपको। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, 8708021109। थैंक यू ऑल ऑफ यू।